नमः संस्कृताय। मैं नरेश कुमार एक बार फिर छंदों की श्रृंखला में शार्दुल विक्रीडित छंद, जो अत्यंत प्रसिद्ध छंद है, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आपने पूर्व की वीडियोस देख ली होगी, और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। चलते हैं आज शार्दुल विक्रीडित छंद। तो शार्दूल विक्रीडित छंद का परिचय है। शार्दूल विक्रीडितम छंदस्य प्रत्येक चरणे नवदश अक्षराणि भवन्ति। अर्थात शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में नवदश यानी 19, ठीक है, नवदश 19 अक्षर होते हैं। चतुर्षु चरणेषु, चारों चरणों में संपूर्ण 19 छंतर अक्षर होंगे, ठीक है। अक्षराणि भवन्ति, ठीक है। तो ये सम परिचय आपको समझ आ गया होगा। कई बार ये पूछ लेते हैं कि शार्दूल विक्रीडित में कितने छंद होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, ठीक है, कुल कितने अक्षर होते हैं, ठीक है। और एक चरण में 19 होते हैं, चारों में कितने होंगे, 19 छंतर, ठीक है। तो लक्षण है इसका, तो इसको स्मरण करना है। सूर्यास्वैर्यतिमः सजौषततगां शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्यास्वैर्यतिमः सजौषततगां शार्दूलविक्रीडितम्। तो लक्षण देखते हैं जो, और इसका उदाहरण मैं लेके आया हूँ। चौथे अंक का 9वां श्लोक है, और 4 प्रसिद्ध श्लोकों में इस श्लोक की गणना होती है। तो चौथे अंक का 6वां, 9वां और 16वां शायद, और 18वां, ये चार श्लोक हैं। ये अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक हैं, ठीक है, प्रसिद्ध श्लोकों की श्रेणी में आते हैं ये, ठीक है। तो छंद का लक्षण करते हैं, क्या है। सूर्या मतलब सूर्य, अश्वई घोड़े, ठीक है। तो सूर्य कितने प्रसिद्ध हैं, द्वादश आदित्य प्रसिद्ध है। आदित्य कितने प्रसिद्ध हैं, 12, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा दिया, ठीक है। सूर्य मतलब 12, अश्वई मतलब घोड़े कितने हैं, 7, तो 7, ठीक है। तो सबसे पहले 12 वर्णों पर यति होगी, तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ यति होगी, और फिर 7 पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 होगी। तो 12 और 7 कितने हो गए, 19 अक्षर हो गए, ठीक है। तो 19 गुणा में 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 76 अक्षर, ठीक है। कुल शार्दूल विक्रीडित छंद में 76 अक्षर होते हैं। तो सूर्य मतलब 12 आदित्य हैं, और अश्व मतलब 7, यदि यदि, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने द्वादश आदित्य दिए हैं, क्या, मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पूषा, हिरण्यगर्भ, मरीचि, आदित्य, सविता, अर्क और भास्कर, ठीक है। ये द्वादश आदित्य हैं, इनको कहा जाता है। तो इसके बाद क्या है, मह, मगण, सगण, जगण, और फिर सगण, फिर तगण, फिर तगण, और फिर गुरु, ठीक है। तो कितने गण हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 दिया, 6 गुणा में 3 करेंगे तो कितना हो गया, 6 दिया 18, और एक गुरु होगा, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा है, वैसे ही होगा क्या। तो सबसे पहले देखते हैं, ये सूत्र लिख लेते हैं एक बार फिर। यह माता राज भान शलगा, ठीक है। इसके पश्चात क्या है, इसमें मात्राओं का आपको थोड़ा थोड़ा तो याद हो गया होगा सूत्र। तो देखते हैं, फिर कह रहे हैं सगण जगण, ठीक है। सदैव ये द्विवचन का प्रयोग क्यों है, क्योंकि स और ज, स त त गा, ठीक है, गुरु, ठीक है। ये बहुवचन का प्रयोग है क्योंकि ये 3 गण हो गए ना इसके साथ। और शार्दुल विक्रीडित, ठीक है, उसको शार्दुल विक्रीडित छंद कहते हैं, ठीक है। शार्दुल मतलब शेर की तरह ये बोला जाता है, ऐसा कुछ गुरुजी ने बताया था, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम शार्दुल विक्रीडित छंद पड़ गया, ठीक है। शार्दुल की तरह ही बोला जाता है। तो हम एक बार इसका उदाहरण पढ़ते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। क्या है उदाहरण, प्रसिद्ध श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का 9वां श्लोक है, ठीक है। दूसरा प्रसिद्ध श्लोक है ये। पहला है आसमान, तीसरा है आसमान साध्य विचिंत्य, और ये पातुम न प्रथमम, ये दूसरा श्लोक है, ठीक है। तो एक बार गाते हैं, उसके बाद इसका मात्रा की गणना करेंगे, ठीक है। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मांस्वपि तेषु या नाद
ते प्रियमण्डनापि भवताम् स्नेहेन या पल्लवम् आद्ये वः कुसुमा प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। तो ये जो चारों प्रसिद्ध श्लोक हैं ये महर्षि कर्ण ने बोले हैं। ठीक है, किसने बोले हैं? कर्ण की एक ही अंक में उपस्थिति होती है, चतुर्थ अंक में। ठीक है, चौथे अंक में तो वहां चार श्लोक बोलते हैं और वो चारों श्लोक विश्व प्रसिद्ध नाटक के चार प्रसिद्ध श्लोकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो पहला श्लोक है यह सत्यद्य शकुंतलेति हृदयम्। ठीक है, दूसरा ये पातुम न प्रथमम, और तीसरा श्लोक है अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धना, और चौथा श्लोक है शुश्रूषस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी। ठीक है, शुश्रूषस्व गुरुन कुरु प्रिय सखी। ठीक है, ये चार प्रसिद्ध श्लोक हैं और चारों श्लोकों के जो वक्ता हैं वो महर्षि कर्ण है। ठीक है, तो महर्षि कर्ण चारों श्लोकों के क्या है? करता है। ठीक है, वक्ता है, वक्ता। इसके पश्चात क्या है? हाँ, मात्राओं की गणना करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? मगण। तो तीनों वर्ण दीर्घ होंगे, तो दीर्घ, दीर्घ और ये भी दीर्घ है। क्यों? आगे संयोग अक्षर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद सगण, तो सलगा। सगण में क्या होता है? सलगा, यानी हरस्व, हरस्व और दीर्घ होता है। तो यहाँ पे हरस्व, हरस्व, ये भी दीर्घ अनुस्वार आ गया। ठीक है, और ये आगे संयोग अक्षर है इसलिए। फिर अरस्व, दीर्घ, अरस्व, 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 फिर ये दीर्घ, फिर दीर्घ, दीर्घ, फिर अरस्व, दीर्घ, दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। सबसे पहले ये मगण हो गया, उसके बाद क्या हो गया? ये सगण हो गया। इसके पश्चात फिर दोबारा से जगण हो गया, जभान। ठीक है, ये जगण हो गया, जबान, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। और फिर सगण हो गया, आई, दीर्घ दीर्घ, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, ये सगण हो गया। फिर तगण ताराज, ये तगण हो गया, ताराज। फिर तगण हो गया, ताराज। ठीक है, इसके बाद अंत में क्या होना चाहिए? एक गुरु। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से जो चारों चरण हैं उनमें ये 19 वर्ण होंगे। तो आप अब इनको गिन सकते हैं। ठीक है, अपने आप अपनी नोटबुक में नोट करें और इनका एक बार अभ्यास करके लेंगे तो अवश्य सभी परीक्षाओं के लिए आप उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो आशा है कि ये समझ आया होगा। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हम शीघ्र ही इस विषय को समाप्त किया, और एक दो छंद हो रहे हैं वो शीघ्र ही करवा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।